बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामला अब इतना सादा नहीं रहा। वाकिफ़ान हाल और चीज़ों की समझ बूझ रखने वाले, इस्लामाबाद रावलपिंडी की फ़ज़ाओं में सांस लेने वाले अहम तरीन लोग अब इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अगर काबीना में शामिल लोग दिहाइयों से सियासत में अपने आप को सीनियर ज़ाहिर करने वाले, कई इलेक्शंस लड़ने वाले, अगरचे फॉर्म 47 पर ही सामने आने वाले हैं, वो लोग भी अगर अब धमकियां देने पर उतर आए हैं और साफ ख़त्म करने की धमकियां, वो भी असेंबली फ्लोर पर, तो फिर हालात किस तरफ जा रहे हैं। यानी कई हफ्तों से मुलाकात नहीं हो सकी, जबकि ये कहा गया था अदालत की तरफ से। अगर आप देखिए, परवेज़ रशीद से लेकर जितने ये हुकूमती लोग हैं, ये क्या कहते हैं कि जी इसलिए नहीं मिलने की इजाज़त दे सकते हम कि इनके पास तो कोई हुक्मनामा नहीं है, जबकि कई दरखास्तें जा चुकी हैं अदालत की हुक्मदूली की, तौहीन अदालत की, कि अदालत के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। इसमें यह हो चुका है कि हुकूमत की तरफ से, अटॉर्नी जनरल और हुकूमती सरकारी वकला की तरफ से और खान की फैमिली की तरफ से, वकला में यह तय हो गया था कि मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात और जुमेरात के दिन वकला और इस तरह से दीगर लोगों की मुलाकात होगी। उस पर अमल ही नहीं हो रहा। यह लिखकर यह बात हो गई थी, यह तय पा गया था। और अभी मेरे सामने डॉन अखबार की खबर मौजूद है। मेरे पास सीनियर सहाफ़ी, ये वो सहाफ़ी हैं जो इतनी नाप तोल कर गुफ्तगू करने वाले हैं कि अब भी टेलीविजन चैनल्स पर काम कर रहे हैं, वरना जो दो टोक बिल्कुल बात करता है बबांगे दोहल, उसको तो टेलीविजन से हटा देते हैं। वो लोग भी गवाही दे रहे हैं कि हमने खुद जाकर देखा हुआ है कि एक बारात बनी होती थी मियां नवाज शरीफ के लिए। अच्छा, डॉन में लिखा हुआ है कि नून लीग कहती थी कि जी 100 नहीं तो चलो 50 बंदों से तो एक वक्त में मिलना दिया जाए, नवाज शरीफ से 50 लोगों से तो मिलने दिया जाए। ये इनके अपने करतूत थे, अपनी हरकतें थीं। और आज आप देखिए क्या हो रहा है कि खान से मिलने पर पाबंदी, मुकम्मल पाबंदी, और उसको डिफेंड कर रहे हैं कि जी अदालत का नहीं, अदालत का नहीं। अब इसका रद्दमल तो आना था, और अभी जो रद्दमल आया है ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो रद्दमल आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, आगे भी रद्दमल आपको नजर आएगा। पहली चीज, हनीफ अब्बासी ने असेंबली में खड़े होकर कह तो दिया कि जी अब फातिहा ना पढ़नी पड़ जाए आपको खान की, और जिस तरह कहते नहीं सियाक को सबाक से हटकर लिया गया है। नहीं 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 जनाब, मैं पिछली वीडियो में भी सुनवा चुका हूं, मैं आपको दोबारा सुनवा दूंगा कि हनीफ अब्बासी ने बाकायदा जिक्र किया कि जी आज भी हमने फातिहा पढ़ी है एक मेंबर की। तो इसी तरह से ये ना हो कि अगर यही आपकी हरकतें रहीं, ये तहरीक इंसाफ के लोगों को उन्होंने कहा मुखातिब करते हुए, तो आपको इसकी फातिहा, खान की फातिहा वक्त से पहले पढ़नी पड़ जाए। यानी एक तो वक्त मुकर्रर है, जब भी आना है, खैर वो तो जिस तरह भी दुनिया से किसी ने जाना है वो भी एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि जब भी उसने दुनिया से जाना हो, नहीं उससे पहले हम उसको भेज देंगे, फातिहा उससे पहले पढ़नी पड़ जाएगी। 2 दफ़ा ये हनीफ अब्बासी ने कहा। अब उसका रिएक्शन क्या आ रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, और आलमी सतह पर अब ये बात उठाई जाएगी कि काबीना का मेंबर जब ये धमकी देगा तो बात कहाँ जाएगी। फिर अलीमा साहबा ने इस पर बता दिया है, खान की बहन बहुत वफादार, बड़ी निडर, पता है गिरफ्तार किया जाएगा, बेचारी सड़कों पर जाकर बैठती हैं कि भाई से मुलाकात करवा दी जाए, नहीं करवाई जाती। तो इन ख़वातीन के साथ भी जो हो रहा है ये भी एक तारीख़ रकम हो रही है। तो उन्होंने कह दिया कि जी अगर खान के बाल को भी कुछ हुआ तो इनकी तो नस्लों तक मसाइल जाएंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे। और ये जो कह रहे हैं फातिहा पढ़ देंगे या फातिहा पढ़नी पड़ जाएगी उसकी, तो इनको अंदाज़ा नहीं है कि लोगों में कितना गम और गुस्सा है और नौजवान किस तरह का रिएक्शन दे सकते हैं। मैं तो खुद डर जाती हूँ। तो ये बात अलीमा साहबा ने की है, और उनके हमरा मौजूद थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी, वो भी इस पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं कि ये क्या हो रहा है। और महमूद खान नचकज़ई तो बहुत ही ख़तरनाक बातें करने लग गए हैं। बुज़ुर्ग आदमी हैं लेकिन वो अलग इस वक्त गुस्से में हैं, और कहते हैं कि जी ये सुहेल अफरीदी तो ख़ुद को फेडरेशन का नुमाइंदा समझ बैठा था कि अच्छा एक सूबे का है तो जाऊंगा तो कुछ होगा, इसको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, क्या सोचा जा रहा है। तो इससे बड़ी ख़तरनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, अब एक तरफ तो अलीमा साहब ने कह दिया है कि लोग नहीं छोड़ेंगे, इनको अंदाज़ा नहीं है तुम होते कौन हो इस तरह की धमकियाँ लगाने वाले। दूसरी तरफ शाहिद खट्टक ने ऐलान कर दिया है कि हम तक अहकामात पहुँच गए हैं और हमने अब पूरा मुल्क बंद कर देना है। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से आगाज़ करेंगे। अगर अब खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, ये आखिरी हफ्ता है, इस हफ्ते के अंदर अंदर अगर ऐसा ना हुआ तो अब इस रद्दमल का आगाज़ हो रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए, इसके अलावा अब फ़ातिमा भुट्टो साहिबा
जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती हैं और मुर्ज़ा भुट्टो की बेटी हैं। आलमी सतह पर उनकी किताबें पढ़ी गई हैं, बड़ी इन्फ्लुएंशियल शख्सियत हैं। इन्होंने एक एक्सपर्ट ट्वीट की है और वो वायरल है, बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो रही है, लोग उस पर अपनी राय दे रहे हैं। इन्होंने कहा है जी, इमरान खान सर्व्ड हिज कंट्री, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ही कैन नॉट बी हिडन इन डार्कनेस। कह रही है जी कि खान ने इस मुल्क की खिदमत की है, वो वज़ीर आज़म रहा है और उसको अंधेरे में छुपाया नहीं जा सकता। दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स और व्हाट पार्टी वन बिलोंग्स टू। ये अब सियासत का सवाल नहीं है या इस बात का सवाल नहीं कि आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक ह्यूमन डिसेंसी। ये बुनियादी इंसानी अक़दार, अखलाकियात का तकाजा है। नो प्रिजनर शुड बी ट्रीटेड सो इनह्यूमनली। किसी भी कैदी को इस गैर इंसानी सलूक का सामना नहीं होना चाहिए जिस तरह का खान को है। तो यह भुट्टो ख़ानदान की तरफ से क्या पैगाम आ रहा है ये भी देख लीजिए। और इसके मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आलमी सतह पर रिएक्शंस आ रहे हैं और आएंगे। जब मैंने आपको रिएक्शन का कहा तो आज क्या हुआ, ना सेनेट का इजलास हो सका, वहाँ पर हंगामा राई हुई और ओन अब्बास बपी से लेकर दीगर सेनेटर्स ने खूब आवाज़ उठाई और इजलास ही नहीं हो सका। फिर यह हुआ कि चेयरमैन सेनेट इजलास छोड़कर चले गए वहाँ पर। कौमी असम्बली में यही हुआ, कोरम तो हुकूमत नहीं पूरा कर सकी। फिर पंजाब असम्बली में भी इसी तरह हंगामा राई की नज़र हो गया, हत्ता कि जो नए नए MPs बिला मुकाबला और फॉर्म 47 के ज़रिए बनाए गए हैं, उनके मेहमान आए हुए थे, उन्होंने इतना शोर किया कि इजलास की कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर कराची से गिरफ्तारियाँ करनी पड़ी हैं, औरतों को गिरफ्तार किया गया है। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद कराची में फारा चौक पर जमा हुई, खान से मुलाकात ना होने के खिलाफ एहतजाज। सिंध पुलिस ने एहतजाज करने वाली खवातीन को गिरफ्तार किया। वीडियोज़ मौजूद हैं, इनमें PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को प्रेस क्लब कराची से हिरासत में ले लिया गया, वह एहतजाज करने प्रेस क्लब पहुंचे थे। इसी तरह दीगर लोगों को प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करने पर गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे, निकल रहे हैं असम्बली में, फ्लोर ऑफ द हाउस लोग एहतजाज कर रहे हैं और उसके बाहर भी। अच्छा, अब मैं आपको सुनवा देता हूं ताकि ये ना हो कि जी ये बात ऐसी, वो जिस तरह सियाक़ व सबाक़ की बात की जा रही है ना आजकल, मलिक अहमद साहब भी आ गए। नहीं, मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो कहा वो सियाक़ व सबाक़ से हटकर आपने पेश किया है, क्योंकि मियाँ साहब ने कह दिया कि खान का ही नहीं, उसको लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए, उसको भी नहीं छोड़ना। उसका मतलब क्या है कि मियाँ साहब समझते हैं कि उनको जेल में खान ने तो नहीं डाला था, उससे पहले खान की तो हुकूमत ही नहीं थी, उससे पहले पनामा लीक्स और सारा कुछ हो गया। तो जनरल कमर जावेद बाजवा से लेकर दीगर वज़ीरुल इस्लाम को भी समझते हैं, पुराने सारे खाते खोलते हैं, फैज़ हमीद को भी समझते हैं, फैज़ हमीद का तो नाम लेते हैं। तो अब इस पर मलिक अहमद खान जो जाकर बाजवा साहब से मिलते थे, रजीम चेंज करवाने में किरदार था, सारा ताल्लुक उन्होंने बनाया, एक्सटेंशन सारी, वो कह रहे नहीं, उनके बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट पेश किया है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं नहीं, अब हमने नहीं, वो छोड़ें, अब तो हम मुल्क का देखना है, आगे बढ़ना है, तो एहतसाब की बात ना करें, पिछली छोड़ दें। अच्छा, खान को नहीं छोड़ना, बाकी सबको छोड़ दें, ये इनका हाल है। तो एहतसाब फिर किसने करना? अगर आप गवर्नमेंट में है तो कौन और एहतसाब करेगा? तो लिहाजा ये जो सियाक़ व सबाक़ से हटकर कह देते हैं ना जी, हो सियाक़ व सबाक़ से हटकर, कोई सियाक़ व सबाक़ से हटकर नहीं है। हनीफ बासी के एग्जैक्ट जुमले और बाकायदा सियाक़ व सबाक़ क्या उन्होंने बात बनाकर की है कि जिस तरह अभी हम फातिहा पढ़ रहे हैं, एक मेंबर की, बुजुर्ग मेंबर दुनिया से लेकर उनकी फातिहा पढ़ रहे हैं, इसी तरह इसकी फातिहा वक्त से पहले ना पढ़नी पड़ेगी। उसको छोड़ेंगी, अगर अदालतें उसको नहीं छोड़ेंगी, वो वापस नहीं। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कब्ल वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी, तो उस वक्त से बचें। क्या आपको कब्ल वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी, उस वक्त से बचें कि आपको कब्ल वक्त फातिहा पढ़नी पड़े। फिर दोबारा जुमला इन्होंने दोहराया, कब्ल वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी, तो उस वक्त से बचें। क्या आपको कल उस वक्त फातिहा ना पढ़नी पड़े? मैं भी कुछ नहीं कह रहा आपको यार, क्या मैं फातिहा की बात कर रहा हूँ बेटा? मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। और देखें फिर उस पर एतराज़ किया गया, तो आगे से जुमला है कि जी तुम्हारी दुम पर पाँव आ गया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब अलीमा साहिबा ने इसका क्या जवाब दिया है वो भी सुनिए। पाकिस्तान इमरान खान के पीछे नहीं आए, वो जो 90% लोग अवाम उनके साथ खड़ी है, ये उनसे खौफ जताएं। ये अवाम के सामने इमरान खान खड़ा है, इमरान खान के पीछे नहीं है, ये अवाम से डर है। इन्होंने कहा इमरान खान को अगर तो इस किस्म की बातें कि फातिहा पढ़ लें, कोई शर्म नहीं आती है, इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इनको पता है जो ये बात कर रहे हैं ना, बात इनको मैं बता रही हूँ, सिर्फ मैं नहीं कह रही। आप पाकिस्तान का मूड देख लें, पाकिस्तानियों का मूड देख लें, चोरी शुदा मैंडेट से जो असेंबली में बैठ रहे हैं, इनको सुन लेना चाहिए कि अगर आपने इमरान खान को, मैं कहती हूँ जब क्या बाल को भी उनको छेड़ा ना, तो आप देख लेना कि इनमें से कितने लोग बचते हैं, कितने लोग मुल्क छोड़ के भागने की ऑप्शन आजकल दुनिया में खत्म हो गई हैं। इनका ख्याल है ये उड़ के जाएंगे, उन मुल्कों में पहुंच जाएंगे। इस वक्त अमेरिका में देख लें, सारे पाकिस्तानी वहाँ तैयार बैठे हुए हैं सबके लिए, बाहर मुल्कों के जाएंगे, निकल नहीं सकते, लेकिन
इनको फिक्र करनी चाहिए कि अगर इमरान खान की जिंदगी खतरे में, इनकी सारी नस्लों की जिंदगी खतरे में हो जाएगी। इसलिए इन पर एहतियात करनी चाहिए, इस किस्म की फजूल बातें करने से, सोचने पहले बात करने से। इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको, हमें जो बातें कहते हैं लोग, मैं आपको सिर्फ वो बता सकती हूँ, इस वक्त लोगों का दिल नहीं है कि यहाँ पे इंतशार हो, ना पुलिस वालों का दिल है, ना किसी तरफ किसी का। लेकिन जो दूसरी तरफ है, जो गुस्सा, जो मैंने जो जवान बच्चों का जो गुस्सा नजर आ रहा है, मैंने किसी को कहा था मुझे डर लग रहा है इनका गुस्सा देख के, क्योंकि ये जो गुस्सा है, देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस और इंसाफ का निजाम अगर चलता रहेगा, इसकी डायरेक्शन पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है। ये वो कह रही है मुझे डर लग रहा है कि लोगों का गुस्सा देखकर, और ये समझते हैं कि यहाँ से भागकर कहीं इनको पनाह मिल जाएगी। नहीं, बिरने मुल्क भी आप देख लीजिए जी, पाकिस्तानी कितने गुस्से में हैं, तो ये सोचिए भी ना इस तरह करने का। तो ये अब खुद हुकूमत ने ये सारी गेम छेड़ी है, ये सारे हालात पैदा किए हैं, इस तरह की धमकी देकर, मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर, कुछ अंदर से पता नहीं लग रहा, मामला फिर गड़बड़ हो रहा है, ख़राब हो रहा है, इंटरनेशनलाइज हो रहा है, और इस पर अब बाकी दुनिया में भी अब बात होने लगी है और तशवीश तो होगी। लाख कहते रहे कि जी नहीं सब कुछ हो रहा है, मुलाकात हो रही है, जेल हुकाम की कोई मानेगा, वो तो लिख कर देकर झूठ बोल देते हैं कि जी हाँ मुलाकात करवाई जाएगी, जो आ जाता है उसकी मुलाकात करवा देते हैं। तो जितनी मर्जी खबरें आप चलवा लें, ऐसी तो नहीं चलवाई जा रही, तशवीश तो है, मामला गड़बड़ है, दबाव है, प्रेशर है, बुखलाहट है, जिसकी वजह से अब इस तरह से यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं या ज़राए से खबरें चलवाई जा रही हैं। लेकिन मसाइल तो हैं और वो इस तरह से दूर नहीं होंगे जब तक कि कोई घर में से या ज़िम्मेदार किसी शख्सियत में से किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये तो अब हुकूमत ने एक एक्शन ले लिया हुआ है कि किसी भी सूरत मुलाकात नहीं होने देनी। कब तक ये रोकेंगे और अंदर क्या उसके साथ सलूक हो रहा है खान के साथ, ये तो अब कोई भी नहीं पता चल सकता। सिर्फ जेल हुकाम की तरफ से जो भी आ जाए स्टेटमेंट वो चलवाई जा सकती है, लेकिन उन पर कौन एतबार करेगा, बल्कि वो जितनी सफाइयाँ देंगे उतने वो मशकूक होते चले जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।